हेलो गाइस, आप देख रहे हैं लेडीज कुर्ती की कटिंग। जैसा कि हम गला देख लेते हैं, 3 इंच चौड़ाई रखते हैं और ये 7.5 गला देख लेते हैं हम। 7.5 से ज़्यादा आपकी मर्जी है, फैल जाता है गला। निशान मार देते हैं। फिर उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये निशान हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हमको आर्मोल का निशान लगाना है, जो कि हम आर्मोल का निशान 7 इंच लगाते हैं। 7 इंच निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। जैसा कि इस निशान को हमने सीधा कर लिया, अब हम इसकी मतलब हिप, कंधी से और हिप की लंबाई लगाएंगे कि कितनी लंबाई रखें। देखिए, हम इस कुर्ती को ही रख के देख लेते हैं। बगल से लेकर और हिप तक इसकी लंबाई का चाक का निशान लगा दिया। चाक का निशान लगाने के बाद इस निशान को अब हम सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेने के बाद एक निशान हम पहले तो लंबाई का इसकी लगा लेते हैं। एक्चुअली में लंबाई का निशान हम बाद में भी लगाते हैं और पहले भी लगा लेते हैं। वैसे आपको पहले ही लंबाई का निशान लगाना है। ठीक, जैसा कि इसकी लंबाई है 42.5 इंच है, जो कि मैंने लंबाई फुल हो रही है इसलिए लंबाई लगा दी है। अब इसका कमर का निशान हम बीच का सेंटर ले लेते हैं। इसके बाद अब हमको गले का जो चौड़ाई था वो मैंने देख लिया, 3 इंच गले की चौड़ाई। और उसके बाद अब हम इसकी कंधी जो है 3.5 इंच कंधी रख लिए हैं। अब इसका सीने का नाप ले लेते हैं। 19 इंच सीना यानी 9.5 पर निशान हमने लगा लिया है। अब हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर है हमारी 17.25 यानी 8 यानी 8.5 इंच एक सूत पर अब हम निशान लगाएंगे। कमर का 8.5 एक सूत, ये निशान हम लगा लेते हैं। अब हम हिप का निशान लगाते हैं। हिप है हमारी 15.25 इंच यानी तो हाफ आएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में हम एक सूत कम ही ले लेते हैं तब 15.20 इंच हो जाएगा। ये हम हिप का निशान लगा लेते हैं 15.20 का। अब हम चलते हैं दामन का निशान लगाते हैं। हमारा दामन भी है 20 इंच, तो हम 10 इंच यानी 10 इंच पर लगा लेते हैं निशान। और अब हम इन निशानों को फंटी की मदद से सीधा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद अब हम शेप फंटी की मदद से इस निशानों को कंप्लीट करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये निशान हम लगा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप निशान लगाते हैं तो इसका शेप बहुत बढ़िया बैठेगा। अब हम आर्मोल का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा आर्मोल का निशान लग गया। ये गुलाई के लिए ही लगा लिया। अब गुलाई का निशान हम दे देते हैं। ये गुलाई का निशान हमने कंप्लीट कर लिया है। और गुलाई का निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम कैंची की मदद से इसको काट लेते हैं। चलिए अब हम कैंची से इसको काटते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कैंची से काट लें आराम आराम से। और इसका जो ये मार्जिन है, इस मार्जिन को आप 1.5 से 1.25 इंच छोड़ते हुए इसको कट कर सकते हैं। अब हम इसमें कुटके लगा लेते हैं। हिप पे कुटका लगा लिया, एक यहाँ पर कमर के निशान पर और ये यहाँ सीने के पास यहाँ पे कुटका लगा लिया। कुटके की मदद से सिलाइयाँ लगाने में आसानी हो जाती है। ये कैंची की नोक से हम निशान दे देते हैं। इधर नीचे निशान बन जाते हैं, जिससे हमें नापने में परेशानी नहीं होती। इधर निशान लगा लिए। अगर आप ना चाहें नापना, तब भी आप इन निशानों पर सिलाई लगा दें और आपको नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फिक्स बैठेगा। अब हम आपको ये फ्रंट वाले पल्ले को बैक वाले पल्ले पर हमने इसको सेट कर लिया है। हमने पहले से ही बैक वाला पल्ला जो है बिछा रखा था और उस पे इस सामने वाले पल्ले को रख लिया। अब हम काटना स्टार्ट करते हैं। ये हमने
शोल्डर काटा और आर्म होल के लिए जब हम काटते हैं ये गुलाई जो है बैक साइड की ½ इंच ज़्यादा काटें आप। और फिर आप सेम टू सेम जिस तरीके से आपने फ्रंट पल्ले को काटा यानी सामने वाले को काटा वैसे ही बैक वाले को इसको रख कर काट लेंगे। और ये कट चुका है, ये कंप्लीट कट चुका है। अब हम आपको इसकी स्लीव यानी आस्तीन बाजू काटना बताएंगे। ½ इंच मार्जिन तक 18.5। अब आप इसकी बाजू देख रहे हैं, बाजू है 18 इंच, तो हमने 18.5 इंच इस पे निशान लगाया है। ½ इंच पीछे चला जाएगा। और इधर हम 2 इंच, 2 नहीं 1.5 इंच मार्जिन इसके लिए ले लेते हैं, इसके आगे से फोल्डिंग के लिए, मोहरी को फोल्डिंग के लिए। अब इसकी मोहरी है 10 इंच, 10 इंच है तो ½ इंच इसका हो जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे गाइस हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद अब हम इसका जो आर्मोल है वो हमने वहाँ पर गाइस काटा था 7 इंच, तो हम यहाँ पर ½ इंच या ½ इंच ज़्यादा ही काटेंगे। यहाँ पे हमने 7.5 से 2-3 सूत ज़्यादा यानी ½ काटा है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। इन निशानों को सीधा करने के बाद अब हम इसको काट लेते हैं। गाइस ये आस्तीनों की यानी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। अब इनमें आप कुटका लगा लेते हैं, इधर कुटका एक लगा लीजिएगा, यहाँ पर एक कुटका लगा लीजिएगा और इसको कैंची की नोक से ये निशान दे लीजिएगा। जैसे वहाँ पर दिए थे यहाँ पर दे देना। बस ये आपको निशान मारने की ज़रूरत नहीं है, इस पे निशान उससे लग गए हैं कैंची से तो उसी पर निशान ये मार लेते हैं। बहुत ही आसानी हो जाती है आपको। और यो जो मैंने उसमें ½ इंच बढ़ाया था इसमें माइनस करना पड़ेगा, जो कि सामने वाले पल्ले की साइड में आता है। लो बाजू की कटिंग भी हो चुकी है पूरी।